प्रिया 25 साल की एक साधारण लड़की, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चितौरा गांव की रहने वाली। पढ़ाई में अच्छी, सपना था अध्यापिका बनने का। माँ बाप ने साल 2020 में उसकी शादी करा दी। लड़के का नाम था सुरेश यादव, सरकारी ठेकेदारी करता था। शादी धूमधाम से हुई। प्रिया की आंखों में भी एक सपना था, ससुराल जाऊंगी, मायके जैसा प्यार मिलेगा। लेकिन उसे क्या पता था, जिस घर में उसकी डोली उठी थी वहीं उसकी रूह भी रोज कुचली जाएगी। शादी की पहली रात ही ससुर रघुनाथ यादव ने दरवाज़ा खटखटाया। सुरेश शहर चला गया था काम के बहाने। रघुनाथ ने कहा, बहू चाय बना दो। प्रिया घबराई, लेकिन सोचा शायद ससुर का हक है। चाय बना कर दी, लेकिन वो पहली रात ही अजीब हरकतें करने लगा। कमरे में अकेली देखकर गंदे इशारे, अश्लील बातें। प्रिया ने नजरें झुका ली। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ने लगा। कभी रात में खटखटाकर कहता, तू अब इस घर की इज्जत है, तुझे मैं देखूंगा। कभी आंगन में कंधे पर हाथ रखता, कभी बिना वजह कमरे में घुस आता। प्रिया डरकर सास के पास गई। सास का जवाब, बेटा मर्द ऐसे ही होते हैं, औरत का काम सहना है। प्रिया अंदर ही अंदर टूटने लगी। हर दिन उस घर की दीवारें उसे डराने लगी। एक रात के 2 बजे सुरेश शहर गया हुआ था। रघुनाथ प्रिया के कमरे में आया, दरवाज़ा बंद कर लिया। बोला, अब तू मुझसे भी प्यार करेगी, मैं तेरा हक हूँ। प्रिया रोई, गिड़गिड़ाई, पैर पकड़े, लेकिन उस हैवान ने उसे नोच डाला। प्रिया की चीखें उसी चारदीवारी में घुट गईं। सुबह प्रिया ने सास को सब बताया। सास ने कहा, अगर किसी से कहा तो मैं तेरा नाम मिट्टी में मिला दूंगी। प्रिया को पता चला मधु, कमला और मीना भी रघुनाथ यादव की शिकार रह चुकी थीं। कविता ने बताया, मेरी शादी के 2 दिन बाद उसने मेरी साड़ी खींची थी। कमला ने कहा, वो कहता था जो घर का मालिक होता है उसका हक सबसे पहले होता है। मीना ने तो किचन में खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी जान बच गई थी। सभी डर से चुप थीं। ऑल्टरेशंस एक दिन प्रिया ने अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ ने जननी सेवा मंडल नाम की संस्था से संपर्क किया। संस्था की महिलाएं गांव आईं। गांव में 50 महिलाओं की मीटिंग बुलाई। प्रिया ने सबके सामने सच कहा। मधु, कमला, मीना भी खड़ी हो गईं। गांव की चौपाल में पहली बार औरतों ने मर्दों के खिलाफ आवाज़ उठाई। लास्ट गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बैठा